मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हैं। सरकार की क़यामत, सरकार की क़यामत, सरकार आ रहे हैं, मरहबा बोलो मरहबा। बुशरा खातून और नौसीन जहाँ से गुजारिश है कि दाई पर तशरीफ ले आए और मुकालमा तमाम सामाइन के सामने रखें। हमसे खेलो, हमें सोचो, हमें महसूस करो। हमसे खेलो, हमें सोचो, हमें महसूस करो। हम खिलौने भी कहानी भी एहसास भी है। बुशरा खातून नौसीन जहाँ। हमीरा बाजी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीरा बहन, बाजी है मटका लेकर कहाँ जा रही हो? अरे बहन नल चालू हो गया है, जल्दी से पानी भर लाऊं, चूँकि अभी बहुत भीड़ लग जाएगी। अरे बाजी इतनी भीड़ जल्दी क्या है, जरा दुपट्टा तो सही कर लो। बहन मैं दुपट्टा कैसे सही कर लूँ, तुमको दुपट्टा गले में नहीं दिख रहा है? बाजी दुपट्टा गले के लिए नहीं होता है, बल्कि सर ढकने के लिए होता है। चल चल बड़ी आई दादी अम्मा बनकर नसीहत करने। अरे बाजी मैं क्या नसीहत करूँ, आके मैं आपके सामने बच्ची हूँ, लेकिन मुझे इतनी बात मालूम है कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है और सर ढकने का पर्दे में दाखिल है। अरे बहन मैं बाजार नहीं जा रही है, घर के सामने और महल्ले की तो बात है, वहाँ सर खुलने से क्या बेपर्दगी हो रही है। अरे बाजी यही तो हमारी माँ और बहनों की भूल है। हमारी माँ और बहनों मोहल्ले और घर में सर खुले रखने को बेपर्दगी ही नहीं समझती, हालांकि सर थोड़ा वक्त कर रखना चाहिए। अरे बहन घर में कौन आ रहा है जो हर वक्त सर को बांध रखे? अरे बाजी घर में बहुत सारे ऐसे मर्द आते हैं जिससे पर्दा बहुत जरूरी है, जैसे देवर, चाचा जात भाई, खालू के लड़के, मामू जात भाई, फूफी जात भाई, खाला जात भाई, इन सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ और बहनों का सर भी खुला रहता है, गर्दन भी खुली रहती है, बाजू भी खुला रहता है और बेपर्दा होकर बेफिक्री से बैठकर बातें करती रहती है। अरे बहन क्या उन रिश्तेदारों से भी पर्दे का हुक्म है? हाँ बाजी इस्लाम में इन सब से पर्दे का हुक्म है और इनके सामने सर खुले रखने की भी इजाजत नहीं है। अरे बहन इस जमाने में हमारी माँ और बहनें पर्दा नहीं करती, आज के जमाने में गुनाह आम हो गए। अरे बाजी ये सब तो बहुत बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को मुख्तलिफ आज़ाब में मुब्तला में देखा है। एक औरत को देखा है कि अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकी हुई है, उसका दिमाग खांडी की तरह पक रहा है। हाँ बाजी जिससे क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान औरत जहन्नम में अपने सर के बल क्यों लटकी हुई? जवाब में आपने फरमाया इसको अजाब हो रहा था, घर के बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। औरत तो मेरे मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाया करती थी। बहन अल्लाह की पनाह। अरे बाजी और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे से मुताल्लिक यहाँ तक फरमाया है कि औरत बालों में जो कंघी करती है, उस कंघी में जो बाल आते हैं उनको बाहर न फेंके, बल्कि उनको दफन कर दे, उनको बाहर जला दे। हमारी कुछ माँ और बहनों अपने बालों को पुस्तकों को दिले बेच लेती है, उनसे बच्चों को उससे गुब्बारा दिला देते हैं। कितनी बेगैरती बात है। इन सब चीजों से बचना और परहेज करना जरूरी है, क्योंकि ये सब पर्दे में दाखिल है। हाँ बहन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाए। अब हम अपनी बहनों को समझाएंगे कि वो घर से बाहर नंगे सर ना निकले और घर के अंदर भी ना महरम मर्दों और रिश्तेदारों से भी पर्दा करे। हाँ बाजी हमें अपनी बहनों को ये बात जरूर पहुँचाना चाहिए। अरे बहन वो नदी पुरवा की सुलेमान बी की लड़कियाँ कितनी खतरनाक है, सब कैसे कैसे फिरती रहती हैं और कपड़े भी कितने चुस्त पहनती हैं, सर भी खुला रहता
पैसा और किसी से बातचीत करती रहती हैं। अरे बाजी, किसी की बुराई नहीं करते हुए किसी की बुराई करनी अच्छी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातों से मना फरमाया है। अरे बहन, और तो सुनो, अपने महल्ले में चुलमुनबी के घर में एक नई बहू आई है। वो भी जबान की इतनी तेज है कि रोज चुलमुनबी से उसकी लड़ाई होती है। अरे बाजी, ओ बहू ऐसी नहीं है, ओ तो अच्छी है। चुलमुनबी एक नई खातून है और घर में उनके और बहू कभी उनके घर में लड़ाई नहीं हुई। हाँ बहन, मैं यही तो कह रही हूँ। अरे बाजी, पूरी बात तो सुनो। ओ बुलबुल मियाँ की माँ जब से उनके घर जाने लगी तब से लड़ाई चालू हो गई। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। बुलबुल मियाँ की माँ जिस घर में जाती है 2-4 दिन के बाद उस घर से लड़ाई की आवाज शुरू हो जाती है। बहन, बड़ी चुगलखोर औरत है वो। हाँ बाजी, ओ चुगलखोर औरत है। और चुगलखोर के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने देखा एक औरत को कि उसका चेहरा सुअर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू लिपटे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत और जिसको झूठ बोलना और चुगली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। हाँ बहन, मैं तौबा करती हूँ। आपने जो बताया वो आदतें हम सब के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह हम सब की आदतों से हिफाजत फरमाए। आपने इतनी कीमती बातें बताई है। हमें उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें जो सुन रही होगी वो उस पर इंशाअल्लाह अमल जरूर करेंगे। अच्छा बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।